लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब जुट चुकी है। यूपी में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक आज है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो बैठक लेंगे। ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आम चुनाव के लिए अब बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष की बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेंगे। सीएम योगी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। चुनाव की रणनीतियों पर आज बैठक में मंथन होना है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। लखनऊ में बीजेपी की आज अहम बैठक है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष की बैठक है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक लेंगे। सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और चुनाव की रणनीतियों पर आज मंथन होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के द्वारा कमर कस ली गई है और तैयारियों का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। और इसी बीच आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक लेने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव की रणनीतियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होगी और प्रदेश पदाधिकारी समेत कई लोग इसमें तमाम जो शिरकत करने वाले हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के द्वारा तैयारियों का सिलसिला भी बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक है। इस बैठक में कौन सी वे रणनीति रह सकती, कौन से वे मुद्दे रहेंगे जो धरातल से जुड़े हुए हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे? ऐसे में बीजेपी कौन सी वे रणनीतियां बना सकती है? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पर सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों को कैसे जीता जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर प्लान बनाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3:30 बजे एक बड़ी बैठक होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो बैठक की नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ देखने में है कि जो लोकसभा प्रभारी है विजयंत पंडा, वो भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही देखने में है कि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 सीटों को जीता जा सके, यही वजह है कि बीजेपी लगातार प्लान बना रही है और जनता के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज जो बैठक होगी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, उसमें यह प्लान तैयार किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के हर एक लोकसभा सीटों पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे वहां पर रैलियां की जाए, कैसे वहां पर जनता को जो है
कामों को गिनाया जाए, इन सभी चीजों की तैयारियां करती हुई बीजेपी यहाँ पर दिखाई देगी। जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, ऐसे में आज लखनऊ में जो बैठक हो रही, इसमें चाहे प्रधानमंत्री के रैली की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा की रैली की बात की जाए, चाहे अमित शाह की लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर बीजेपी अपनी वहां पर कमांड बनाने के लिए या फिर ये कहें कि 80 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए कोशिश करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और ऐसे में वे मुद्दे जिनको जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का हमेशा से नारा रहा है कि हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, तो कौन सी रणनीतियां इन चुनाव के बीच देखने को मिल सकती है? देखिए, बीजेपी की लगातार जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने के लिए, जिस तरीके से बीजेपी के चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, जो उनके पदाधिकारी हो, वो लगातार काम कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उन सभी कामों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक है, सांसद है, वो लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच उन कामों को गिनाने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि चाहे प्रभु श्री राम के मंदिर की बात की जाए, जिस तरीके से भव्य बना, उसको लेकर भी जनता के बीच में उत्साह दिखाई दे रहा है। जनता के कहीं ना कहीं उनके बीच भी ये कामों को रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, चाहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आयोजित हो रही है, उन कामों की बात की जाए, उन कामों को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएंगे बीजेपी। और यही वजह है कि आज बीजेपी में जो प्लान बनाया जाएगा, जो तैयारियां की जाएगी, वो कैसे जनता के बीच जाया जाए, कैसे सभी लोकसभा सीटों पर जाना, इन सभी तैयारियां की जाएगी। और प्रधानमंत्री की रैली की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की रैली की बात करें, चाहे अमित शाह की रैली की बात करें, इन सभी की रैलियां तय होगी कि किस किस लोकसभा सीटों पर कहां कहां कब कब जो है रैली होगी। क्योंकि बिल्कुल लालचंद, आज देखने वाली बात होगी इस बैठक में क्या खास निकल कर आता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।